लेकिन अब शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों से आज के कार्यक्रम की करेंगे और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर को लेकर या जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार जो कुछ कर रही है उसका एक रिपोर्ट कार्ड लेकर जम्मू कश्मीर से एक डेलीगेशन यूरोप तक पहुंच गया। और यूरोप के अंदर जिस तरीके से हम देख रहे थे कि यूरोप के कुछ सांसद या जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो पिछले साल भी जम्मू कश्मीर आए थे, साल 2019-20 में भी दौरा किया था, 2021 की शुरुआत में भी जम्मू कश्मीर गए थे और उन दौरों को लेकर सवाल उठे थे। 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद सरकार ने ये तमाम जो सांसद थे वो जम्मू कश्मीर जरूर पहुंचाए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से कोई यूरोप के पार्लियामेंट में जाए, बात रखे, जो ग्रास रूट लेवल पर जो अभी तक सरकार की तरफ से किया गया है, हकीकत क्या है, ये सारी चीजें सरकार की अभी तक किए हुए कामों के वो दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर से एक और डेलीगेशन जो है वो यूरोप पहुंचा था। और इसमें सफीना बेग भी थी, जो कि आप सबको बताते चलें कि हज कमेटी के अंदर भी नॉर्थ कश्मीर से उनके पास जिम्मेदारी है, लेकिन डीडीसी चेयरपर्सन है बारामूला से सफीना बेग, वो यूरोपियन पार्लियामेंट में गई, उनने अपनी बात रखी और घाटी का जो प्रतिनिधिमंडल है यूरोपीय संसद के अंदर उन्होंने अपनी बात रखी। की तरफ से बात रखी गई है, मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और उसके बाद अपने मेहमान के पास चलने की कोशिश करेंगे कि और क्या कुछ बातचीत हुई है, इस पर रिएक्ट किस तरीके से किया गया है। बेलारूस के अंदर जहां पर इस पार्लियामेंट का हिस्सा जम्मू कश्मीर का ये डेलीगेशन था, कड़े कदम सरकार की तरफ से उठाए गए। ये भी इसका प्रभाव देखा गया कि नेताओं की तरफ से कहा गया कि जम्मू कश्मीर पहले के मुकाबले सशक्त बन रहा है, बहुत मजबूत बन रहा है। पत्थरबाजी से लेकर आतंकवाद तक पिछले कुछ सालों में कमी देखने को मिली है और कश्मीर घाटी के अंदर बदलावों की जो इस समय कदम उठाए गए केंद्र सरकार की तरफ से, उनका कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पॉजिटिव उसका एस्पेक्ट ये भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जमीनी सतह पर काम इतने मजबूती के साथ हुए हैं कि पंचायत तक भी कम से कम जो जनप्रतिनिधि हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, उनको अपनी बात रखने का अवसर सही तरीके से दिया है और उसका भरपूर फायदा आज इस तरीके से भी उठा रहे हैं। एक मिसाल उसकी ये भी दी गई कि नेता कैसे जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ बैठते हुए यूरोप के पार्लियामेंट के अंदर नजर आए। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद इस तरीके का ये पहला दौरा था किसी डेलीगेशन का जो जम्मू कश्मीर से बाहर गया हो, भारत की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हो यूरोप के पार्लियामेंट के अंदर, और इसमें कई देशों के जो यहाँ पर डेलीगेट्स थे वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, उनकी तरफ से भी, और स्पीकर से कुछ सवाल भी पूछे गए जहां जहां से वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। और जम्मू कश्मीर के सफीना बेग की तरफ से भी कुछ जवाब दिए गए, अपनी बात उन्होंने रखी, जो कदम उठाए गए। पहली बार जो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसीज के चुनाव हुए, उससे पहले बीडीसीज पंचायतों के चुनाव के बाद जो बदलाव आया, पूरा एक तरह से रिपोर्ट कार्ड इस पार्लियामेंट के अंदर रखने की कोशिश सफीना बेग और उनके साथियों की तरफ से हुई है। Conflict for more than 3 decades has seen the mobilization of a new political force through the emergence of 3-tier system of local governance. Sadly, this major initiative aimed at empowering the local population has been long overshadowed by perpetual conflict narrative. As a result, sincere efforts to facilitate accountable, effective and transparent governance go unnoticed. The reason behind this enabling change is the young leadership that has been supported by the public. The new leadership represents the aspiration of common people to build positive peace through stable and meaningful democratic development. They face many challenging situations and engage with common people to find a democratic solution to their woes. We appreciate the interaction between parliamentarians from European Union and India and hope that such exchange of ideas will continue in future, something that will be good for both the democracies. As vibrant democracies, India and European Union share fundamental values. I may sound too much of an idealist, but I am telling you honestly and believe me. Request, I want your attention on this point. Previously, Jammu and Kashmir had 2 tiers of panchayats,
one at the village level and the other at the Zilla district level. The block was the same level in Jammu and Kashmir. The Union Territory of Jammu and Kashmir Reorganization Act, adaptation of state laws, 4th order, October 2020, was notified on October 16, 2020, that amended the Jammu and Kashmir Panchayat Raj Act. The modified legislation stipulates that sarpanches, the elected representative at village level, and panches and members of district development council be elected directly. The three-tier system in Jammu and Kashmir was completed after the successful election of district development council as well as block development council. The advent of three-tier local system of governance, Halka Panchayat, BDCs and DDCs provide a new entry point for the grassroots leaders and stimulating new thinking about governance. Terrorism and conflict for more than 3 decades has seen the mobilization of a new political force. बेग साहिबा जो कि हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन भी की हुई हैं और यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बात रखी, दो बड़े बयान, एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा परिस्थितियां क्या हैं वो दिखाने की कोशिश की है, दूसरा पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बड़ी बात भारत पाकिस्तान को लेकर की है कि अगर रीजन के अंदर पीस होना है, अमन के लिए बात करनी है तो इसमें तमाम लोगों को आप साथ लेकर और पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं बातचीत को लेकर भी उन्होंने इन चीज को प्रायोरिटीज में रखा जाना चाहिए, इस चीज की तरफ भी इशारा जरूर किया है। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं सफीना बेग साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि दौरे का मकसद था वो असल में कामयाब हुआ, आप ये समझाने में कामयाब रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से काम हुए, जो एक तरह से रिपोर्ट कार्ड आप लेकर गई थी और तमाम पार्लियामेंटेरियंस के अंदर के सामने पहली बार पार्लियामेंट के अंदर रखने का मौका मिला, लोकतंत्र सशक्त हुआ है, वाकई में उस रिपोर्ट से तमाम लोग सहमत नजर आए जिस तरीके से आपने रिपोर्ट में एक एक पॉइंट रखा है? बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है, बात रखिए अपनी। हेलो, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जम्मू कश्मीर के हवाले से जो इंप्रेशन सारी दुनिया में है कि जम्मू कश्मीर सेफ नहीं है, ये सेफ जगह नहीं है। वहां आपको मालूम होगा कि कई यूरोपियन कंट्रीज ने है एडवाइजरी इशू किए हैं और अपने लोगों को कश्मीर आने की इजाजत जो है वो नहीं देते। जी, जम्मू कश्मीर की सियासत जो है ये हम पिछले 70 साल से देख रहे हैं। हमने जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ फेज सिर्फ उसी प्रिज्म से सारी दुनिया के सामने प्रेजेंट करें, या हम ये कहें कि जम्मू कश्मीर दुनिया की बहुत ही खूबसूरत जगह है और यकीनन बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन बदकिस्मती से जो हिस्टोरिकल रीजन रहे हैं उसमें मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहूंगी। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को प्रेजेंट किया जाता है और जिस तरीके से मुसलमानों को प्रेजेंट किया जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में कि ये लोग बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, इन लोगों की सोच जो है वो बड़ी महदूद किस्म की सोच है, और साथ साथ जो ये मुस्लिम एरिया जो होते हैं खासतौर पे जो कन्फ्लिक्ट वाले हैं जिनकी ये हिस्ट्री रही है, ये सेफ नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम ये डिजर्व नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी जो हम अपने तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जम्मू कश्मीर जो है उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हमने बहुत जो किया है सफीना साहब बात रखी है, जो आपने हालात की अक्कासी करने की कोशिश की है, क्या रिएक्शन क्या था यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस का? आप मेरी बात सुन लीजिए फिर मैं रिएक्शन पे भी आऊंगी। पॉइंट जो हम कन्वे करना चाहते थे वो ये था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जम्मू कश्मीर सेफ है और लोगों को खासतौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, यूरोपियन लोग जो हैं इनको वहां आना चाहिए क्योंकि इन्होंने वहां पे अपने लोगों को मना किया कश्मीर आने से। सो दैट वाज इंपॉर्टेंट कि देयर इज पीस, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा ये था कि जम्मू कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर ओवरऑल जो ये था कि जो एक नई किस्म की लीडरशिप वहां इमर्ज हुई है, ये हकीकत है, इसको एग्री करना चाहिए तमाम लोगों को। अपार्ट अगर लोगों के अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हमें ये इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी है, मैंने यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग देखा, यहाँ 3 तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं एक ही मुल्क के अंदर, तो यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं और एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इसके साथ साथ मैंने कहा ये बड़े क्रिटिकल इश्यूज हैं जिन पे पूरी दुनिया की नजर होनी चाहिए, जैसे टेररिज्म है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है,
ऑब्वियसली दैट इज डेमोक्रेसी, इसी के साथ क्लाइमेट चेंज है, एनर्जी है। तो ये ऐसे कुछ इश्यूज हैं जहां पे, और खास तौर पे मैंने उनसे लास्ट में ये अपील किया कि जम्मू और कश्मीर के लोग डिजर्व करते हैं पीस, बिकॉज हमने बहुत कुछ देखा है और इस पे तमाम लोगों को मिलकर सामने आना चाहिए और मदद करनी चाहिए। हमारा मुल्क तो पूरी कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें, लेकिन इंटरनेशनल जो मुल्क हैं या इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उनका भी एक रोल बनता है कि वो भी जो है जम्मू और कश्मीर को सिर्फ उसी प्रिजन से ना देखे, कन्फ्लिक्ट के प्रिजन से ना देखे, इसे मजीद भी आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट में आपने भारत पाकिस्तान का भी हवाला दिया है, बात की है वहां पर, तो क्या उस पर क्या रिएक्शन था जो मुज़ाकराती अमल की आपने बात की कि इसी चीज से पीस डेवलप हो सकता है? मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कोट किया, अगर आप मेरी स्पीच सुने कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स बट देयर इज समथिंग दैट डज नॉट लव ए वॉल। और यूरोपियन यूनियन जो ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा और उसके बाद आज ये 26 मुल्क एक साथ हैं जी, दे आर वन। उससे बेहतरीन एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकती। यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कांट चेंज योर नेबर्स। पाकिस्तान जो है हमारा हमसाया मुल्क है। हम हिंदुस्तान के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात करने के, और आप बाखूबी जानते हैं कि उसके बाद कितना बड़ा टेररिस्ट अटैक जो है यहाँ जम्मू में हुआ। तो हम अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं बिकॉज अल्टीमेटली कश्मीरी लोग सफर करते हैं। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है उसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो जम्मू कश्मीर के लोगों पे है। हम अच्छे रिलेशन चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, जाहिर सी बात है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो टेररिज्म को कंटिन्यू करेंगे। सो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन पीपल। अपने लोगों के पे हम ये सौदा ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि टेररिज्म को स्टॉप होना चाहिए और दो हमसाय मुल्कों की तरह अच्छी तरह रहना चाहिए। इसमें मैंने बात की और उन्होंने एग्री किया इस पे। बिल्कुल ये सही है कि आप जो हैं, आप अपने हर एक चाहता है कि जो अपने हमसाय मुल्क हैं उनके साथ ट्रेड हो, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हो, लेकिन अगर सिंसियरिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए, दोनों तरफ से सिंसियरिटी तो होनी चाहिए। और वही लीडर्स का और जो इंटरनेशनल लीडरशिप है उसका क्या रोल आपको नजर आता है? जो टेररिज्म होता है ये फिर कन्फाइन नहीं हो जाता है एक रिलीजन के साथ। मैंने कहा कि टेररिज्म को कभी इस्लाम के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। टेररिस्ट जो है या कोई भी आदमी हमने आपकी बात जरूर सुनी है और हो जाए, इसमें जो लोकल लीडरशिप है सफीना साहिबा, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। मैं ये पूछ रहा था कि आपने सारी बातें जरूर रखी हैं, लोकल लीडरशिप का इंटरनेशनल लेवल के जो लीडर्स हैं या इंटरनेशनल जो लीडरशिप है उसके साथ मिलकर क्या रोल इस वक्त आपको नजर आता है इस सारे हालात पर बात करने के लिए या किसी भी तरीके से किसी फैसले पर अग्री करने के लिए? देखिए, जो यहाँ के यूरोप के लोग, खासतौर पे वेस्ट के जो लोग हैं ना, ये डेमोक्रेसी पे बहुत यकीन रखते हैं और इसमें ये सिर्फ उस तरीके की पॉलिटिकल मोनोपोली पे यकीन नहीं रखते। ये लोग ये डिसेंट्रलाइजेशन पे ज्यादा यकीन रखते हैं कि पावर्स को किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे लिया जाए। और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में आपको तो खुद मालूम होगा कि लोग तो कहते हैं कि जी हमने भी पंचायत के इलेक्शन करवाए थे, कोई भी पोलिटिकल पार्टी लीडर आज कहते हैं जी हमने भी अपने जमाने में पंचायत के इलेक्शन करवाए थे। डेफिनेटली करवाए होंगे, लेकिन पंचायत को पावर देना और ग्रास रूट लेवल जो लीडर्स हैं उनको पावर्स देना वो इंपॉर्टेंट था। और वो सिर्फ पॉसिबल तब था जब जम्मू कश्मीर में 73rd अमेंडमेंट जो है वो इंप्लीमेंट हो। और 73rd अमेंडमेंट हमारी इंप्लीमेंट हुई 16 अक्टूबर 2020 को, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो है अमेंडमेंट किया गया है। सो पंचायत इलेक्शन करवाना अलग है, लेकिन पंचायतों को पावर देना और हकीकत में एम्पावर करना इज ए डिफरेंट थिंग। तो ये लोग इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं जब ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात की जाए। ये इस चीज को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते कि भाई एक आदमी ऊपर है और बाकी सब जो है 10 लोग 15 लोगों की कैबिनेट है बस, दैट्स इट, दैट्स नॉट द गवर्नमेंट, दैट्स नॉट द रियल डेमोक्रेसी। द रियल डेमोक्रेसी वो है जिस वक्त आपके आम लोग जो हैं ग्रास रूट लेवल पे एम्पावर हों। बहुत बहुत शुक्रिया सफीना साहिबा, वक्त देने के लिए, बात करने के लिए। ब्रसेल्स से आप हमारे साथ रही। उम्मीद करेंगे कि आपकी तरफ से जो बातें रखी गई हैं उस पर कोई कंसेंसस बने, कोई जो जिस तरीके से आपने वजाहत करने की कोशिश की है वहां पर क्या इकदाम उठाए गए हैं, क्या इकदाम उठाने की जरूरत है, उस पर बात जरूर वहां से भी की जाएगी। और जैसे जैसे रिएक्शंस आएंगे फर्दर इस पर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और मुज़ाकराती अमल भारत पाकिस्तान को लेकर उन्होंने बात रखी है, जरूर आगे चलकर ये बात भी आपको दोबारा पूरी